अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन क्लास 9th में ये पहला चैप्टर है जो हम क्लास 9 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ओके, कुछ चैप्टर का पार्ट हम पहले पिछले साल कवर कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को मैं आपको पहले पिछला जितना पढ़ाया है उसको रिकॉल करवा दूँ, ताकि जब हम चैप्टर के एंड पे जाएं तो हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर की पहली स्लाइड से। बेसिक डेफिनेशन मिक्सचर और इसकी टाइप्स। मिक्सचर क्या है और इसकी कितनी टाइप्स। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से मिलाया जाए कि वो दोनों सब्सटेंस अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ ना करें, ख़त्म ना करें, वो चीज़ कहलाती है मिक्सचर। कैसे सर? पानी में चीनी मिला देना, ठीक है, चीनी नमक मिला के रख देना, मिट्टी में पानी मिला देना, ये सब क्या है? मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? कि पानी, चीनी, मिट्टी अपनी ओरिजिनल टेस्ट, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। हम मिक्सचर की टाइप्स की बात करना चाहते हैं तो दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या है भाई? नज़ारा की बुनियाद पे शरबत बनाए, शरबत बनाने के लिए पानी और चीनी की क्वांटिटी एक जैसी फिक्स्ड रखी, यानी हमें पता था कि कितने पानी में कितना चीनी मिलानी है। इसी तरह से वो हमारे पास कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में कहलाता है वेरिएबल रेशो होता है, यानी हर दफ़ा बनाने के लिए क्वांटिटी, यानी जिसको मिला रहे हैं और जिसमें मिला रहे हैं दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होगी। आगे चलते हैं चैप्टर में। अगला टॉपिक है सोल्यूशन और इट्स कंपोनेंट। ओके, सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स की क्वांटिटी मालूम हो कि कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी मिलानी है, वो कहलाता है सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। अब सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज़ जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा होगा और सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, रमज़ानों में हमारे घर में शरबत ज़रूर बनता है और शरबत बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? हम पानी में चीनी मिलाते हैं। अच्छा जी, किसको डिज़ोल्व किया? चीनी को। किस में शामिल किया? पानी में। कम क्वांटिटी में कौन सी चीज़ है जी? चीनी थी। ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी चीज़ है? सॉल्वेंट। तो लेसर कंपोनेंट जो कम मिकदार में शामिल होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक्वा सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट पानी हो। किसी भी चीज़ का सॉल्वेंट बन सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि वो पानी के हिसाब से हो, लेकिन अगर उसमें सॉल्वेंट पानी हो तो वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ ये बात याद रखने की है कि हम नॉर्मली समझते हैं कि नॉर्मली वाटर जो होता है ना वो सॉल्वेंट होता है, ऐसा नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जहाँ क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चैप्टर की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं? 9 टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अगर गैस में गैस को डिज़ोल्व किया जाए, यानी गैस ही सॉल्यूट हो, गैस ही सॉल्वेंट हो, सॉल्यूशन गैस होगी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एयर मौजूद है। गैस लिक्विड में डिज़ोल्व की जाए, लिक्विड बनता है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे पेप्सी वगैरह हमारे पास नॉर्मली मिलती हैं। कैसे गैस है भाई? पानी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं। गैस सॉलिड में की जाए, सॉलिड बनता है हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम मेटल होता है उसके ऊपर ऑब्जॉर्व हो जाती है। लिक्विड गैस, लिक्विड कम क्वांटिटी में होगी, गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। क्लाउड इसके हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। इस तरह से आगे चलें, लिक्विड में लिक्विड मिलाया जा सकता है, ये मोस्टली तो बहुत कॉमन है। वाटर एंड मिल्क है, पानी में दूध में पानी मिला दें, चाय बनाई जाती है, चाय में टी मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड में सॉलिड डाल दें, ये बहुत कम नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमारे नहीं है। जेली पाउडर की आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं। सॉलिड इनटू गैस, जब किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ब्लैक ब्लैक पार्टिकल हो रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। वो ब्लैक पार्टिकल बेसिकली क्या है? गैस पार्टिकल है जो कि सॉल्वेंट है ज़्यादा क्वांटिटी में।
ठीक है, गैस आपके पास एयर है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में, वो ब्लैक पार्टिकल जो है सॉलिड की राख जिसे आप कह सकते हैं, वो स्मोक या धुएं की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। सॉलिड कम क्वांटिटी में होगा, लिक्विड होगा, शुगर इन वाटर हो जाए, सी वाटर हो जाए, सॉल्ट इन वाटर हो जाए, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाए तो सॉलिड बनता है, इसको अलॉय कहते हैं, जो कि ज़्यादातर मेटल्स में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से ले लें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का, तो ये प्योर एलिमेंट का नहीं है, ये दो एलिमेंट्स को मिला के बनाया गया है, कॉपर और टिन को। ठीक है, आगे चलते हैं, चैप्टर में। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशंस कहलाएंगे, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक डिश है, ठीक है, और डिश में मैंने कहा कि आपने जो है डिश में कोई चीज़ जो है पुट इन करनी है। कह रहे हैं क्या पुट इन करनी है, मैंने कहा इसके अंदर आप जो है राइस जो है पुट इन करके लें। आप गए जाके डिश के अंदर आपने हाफ डिश में जो है राइस भरे, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास वापस लेकर आए, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे हैं सर मैंने हाफ डिश में जो है चावल भर दिए हैं, राइस फिल कर दिए और हाफ डिश जो है खाली है। मैंने कहा बिल्कुल, इसका मतलब ये एक गुंजाइश थी इसकी पूरी डिश फिल होने की, लेकिन इसको आपने हाफ फिल किया। मैं आपको दोबारा भेजूँगा, आप दोबारा जाएंगे, दोबारा फिल करके लेंगे पूरे लेवल तक, अब उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। थर्ड टाइम मैं आपसे कहूँगा कि आप एक काम ये करें कि जाइए और इसको दबा दबा के, जो पिछले चावल आपने भरे हैं इसको दबा के डिश के अंदर और चावल भरें, आप दोबारा भर के ले आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, यानी सबसे नीचे वाली बात, कि कोई भी सोल्यूशन जिसमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाए, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे सॉल्यूट की मिकदार अपने ओरिजिनल अमाउंट से कम डिज़ोल्व की जाती है। फिर आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी जितनी उसको मिकदार रिक्वायर्ड हो उतनी मिकदार में आपने उसको सॉल्यूट डाला और सोल्यूशन बना लिया। थर्ड क्या आया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने क्या किया कि भाई मुझे इसके अंदर और अमाउंट डिज़ोल्व करनी है, तो व्हाट हैव टू डू कि आपने उसको टेम्परेचर सॉल्वेंट को हीट किया और उसके अंदर और चीज़ डाल दी ताकि और एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिज़ोल्व हो सके। सिंपल एक एग्जांपल करते हैं। नॉर्मली हम घर में शरबत बनाते हैं तो हम पानी में चीनी डालते हैं और सादा पानी लेते हैं, ठीक है। हमने सादा पानी लिया, उसमें 2 स्पून चीनी डाली और उसको हमने शेक किया, देखा कि चीनी डिज़ोल्व हो गई, चीनी पूरी डिज़ोल्व हो गई और जो अंदर थी वो भी ख़त्म हो गई, गायब हो गई। हमने कहा ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसमें भी और क्वांटिटी डिज़ोल्व हो सकती है। मैंने और 2 स्पून चीनी ली, वो 2 और स्पून डाल दिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने 2 स्पून डाले, जिसको डिज़ोल्व किया, उसमें से कुछ चीनी बच गई, यानी हाफ स्पून समझ गए, यानी वो जो 3 चम्मच या 3.5 स्पून थे वो उसके सेचुरेशन के लिए इस्तेमाल हो गए। यानी क्वांटिटी जितनी पहले केस क्या था, जब 2 डिज़ोल्व हो रहे थे वो अनसैचुरेटेड था, जहाँ पे 3.5 डिज़ोल्व हो रहे हैं वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें 2 स्पून और डिज़ोल्व करना है, यानी अब तक तो 3.5 हुए हैं ना, और जो हाफ बचा हुआ है वो भी 2 स्पून और अलग से डाल के डिज़ोल्व करना है। मैंने क्या किया, इस पानी को किसी बर्तन में डाला और उसको चूल्हे में रख के हीट किया। हीट करूँगा, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सोल्यूशन में एक्स्ट्रा क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड टेम्परेचर में होती है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर सॉल्यूट का डिज़ोल्व किया जाए तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, सस्पेंशन क्या है। अच्छा जी, होमोजीनियस मिक्सचर तो हमने पढ़ा था मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ consist of visible particle each of contain many thousand or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid। चलिए मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल में इसकी अर्ज करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व मुकम्मल तौर पे ना हो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल
नज़र आ रहा होता है, विजिबल होता है, और उस पार्टिकल के गिर्द मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? लिक्विड के। कैसे एग्जाम्पल? आपने कभी ग्लास ले वाटर लीजिए और उसमें सैंड डाल दीजिए, अब क्या होगा? सैंड तो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती ना, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। अच्छा, उस सैंड के कोई बहुत टाइनी पार्टिकल्स भी होंगे, अगर मैं माइक्रोस्कोप में रख के उसको देखूँ और से, तो वो टाइनी पार्टिकल पानी के अंदर मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वो एक टाइनी मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल सैंड का, और उसके चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल्स? वाटर के। तो अनडिजॉल्व पार्टिकल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अच्छा, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि हम क्वांटिटी बनाते हुए उसमें अंदाज़ा नहीं रखते, हम डायरेक्टली मिलाते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स इसकी देखी जाए, मड है जिसको हम स्लाइम कहते हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जिसको कीचड़ भी आप कह सकते हैं, फोम बनता है। फाइन पार्टिकल ऑफ गैस इन लिक्विड, इमल्शन। इमल्शन बेसिकली पेंट है। ये पेंट आता है, हम क्या करते हैं, एक लिक्विड पेंट में दूसरा ऑयल या वाटर डालते हैं और फिर इसको किसी भी सरफेस पे पेंट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ इमल्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओके, इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड, सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। बिल्कुल, सबसे पहली बात याद रखिएगा, सोल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है। कितना? 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक, यानी पॉइंट और 1 के दरमियान 9 ज़ीरो आने हैं। ठीक है, 0.1 के और 0 और 1 के दरमियान कितने डिजिट आते हैं? 9 डिजिट आने हैं, यानी इतना छोटा पार्टिकल है। अच्छा, इसका पार्टिकल कितना है? साइज ऑफ पार्टिकल 1000 नैनोमीटर, यानी इसमें 1000 से के 1 से पहले सिर्फ 6 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि मैं अगर नैनो को, स्मॉल एन को हटाना चाहूँ। ठीक है, यानी इसका सोल्यूशन का पार्टिकल छोटा होता है बहुत ज़्यादा, और सस्पेंशन का पार्टिकल बहुत बड़ा होता है। पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट सी थ्रू लोअर माइक्रोस्कोप। चीनी या नमक जब पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल हमेशा लोअर में माइक्रोस्कोप में नज़र आ सकते हैं, और समटाइम्स आप नेकेड आइट से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले सैंड की एग्जांपल दी थी। सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस से मुराद, यानी हमें क्वांटिटी फिक्स्ड होगी, पता होगी कि किस क्वांटिटी में बना रहे हैं, और हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, रैंडम बनाया जाता है। सोल्यूशन में ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली सारे पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो कुछ नीचे सेटल डाउन नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन में हमेशा पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं। सोल्यूशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, यूजुअली जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आप इसके एक जगह से दूसरी जगह क्लियर व्यू में देख सकते हैं। जैसे पानी में चीनी डिज़ोल्व कर दें तो वो ट्रांसपेरेंट है। सस्पेंशन हमन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा सा ओपेक होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह देखने में प्रॉब्लम आ रही होती है। देयर कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर मुझे सेपरेशन को, सोल्यूशन को अलग करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने छन्नी ली और उसको छान लिया वो अलग हो जाए। नहीं, पानी में अगर चीनी डिजॉल्व करने के बाद मैं अगर फिल्टर पेपर से पास करूँगा या कपड़े से भी पानी पास करूँगा, तो चीनी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर पानी के अंदर रेत मिल जाएगी, तो मैं एक कपड़ा लगाऊंगा और पानी पास करूँगा, तो रेत फिल्टर पेपर से, यानी उस पेपर से रुक जाएगी। तो इसका मतलब है सोल्यूशन फ़िल्टर होकर साफ़ हो सकता है। सोल्यूशन कैसे, अगर से के कंपोनेंट कैसे हासिल किए वापस किए जा सकते हैं? अगर सोल्यूशन से अपने ओरिजिनल कंपोनेंट हासिल किए जाने की ज़रूरत पड़े, तो फिर उसके लिए हम एवापोरेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप रब्ता कर सकते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर्स को इसको पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।